लिबरल फेमिनिज़म, जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी जो फेमिनिस्ट थ्योरीज़ हैं या थ्योरिस्ट्स हैं वो बेसिकली स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करते हैं। बाय स्ट्रक्चरल चेंजेस आई मीन टू से लार्ज चेंजेस या मैक्रो चेंजेस, बड़े पैमाने पे कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस, कोई सोसाइटी में कोई बड़ी चेंजेस, ठीक है। जैसे लॉ बनना या चेंज, of course yes, legislation is one of you can say that कि एक मैक्रो चेंज है। जैसे of course अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद वो ख़वातीन को वोटिंग राइट्स दस्तियाब हुए। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल में, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में यूएस के, जैसे हमने कहा कि 1920 में यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होती है और उसके बाद जो है ना वो वोटिंग राइट्स ख़वातीन को दस्तियाब होते हैं। सो मैक्रो चेंजेस या मैक्रो चेंजेस या स्ट्रक्चरल चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इस जो लिबरल फेमिनिस्ट हैं वो कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात नहीं करते, बल्कि वो माइक्रो चेंजेस की बात करते हैं जिनका ताल्लुक़ आपकी पर्सनल ज़िंदगी से है, जिनका ताल्लुक़ आपके प्राइवेट स्फीयर से है। हम आपको बता चुके हैं कि प्राइवेट और पब्लिक स्फीयर में फ़र्क क्या है। सो वुमेन्स इंडिविजुअल राइट्स टू ऑटोनॉमी एंड इनइक्वालिटीज़ जो कि उनको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में फेस होती हैं, बेसिकली उनको रिमूव करना, ठीक है। सो लीगल एंड सोशल चेंजेस, वो उन लीगल एंड सोशल चेंजेस की बात कर रहे हैं जिनका ताल्लुक़ आपकी पर्सनल ज़िंदगी से है, जिनका ताल्लुक़ आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी से है। आप स्पेसिफ़िकली बतौर औरत होने के आप अगर उन तब्दीलियों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को बहुत कुछ उसमें बदल सकते हैं। सो यू कैन चेंज अ लॉट अराउंड योर लाइफ इफ़ यू ब्रिंग ऑल दोज चेंजेस इन योर लाइफ, राइट। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जो मसला है इसके साथ लिबरल फेमिनिज़म के साथ वो ये है कि बेसिकली इसका जो फोकस था वो सबसे ज़्यादा वो मिडिल क्लास था, और इसकी वजह से जो पीपल ऑफ कलर वो इग्नोर हुए हैं। इस तरह से वर्किंग क्लास वुमेन वो इग्नोर हुए हैं, ठीक है। सो ये जो रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, अगर आपने मतलब अगर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ वो वाइट मिडिल क्लास वुमेन है जिसको आपने फोकस किया हुआ है, तो बाकी जो नेशनैलिटीज़ हैं या बाकी जो एथनिसिटीज़ हैं या रेसेस हैं वो बेसिकली वो पीपल ऑफ कलर दे हैव बीन इग्नोर्ड, राइट। सो मिसाल के तौर पर मैं आपको इसको समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगा। मिसाल के तौर पर आप वायलेंस, अगर खुदा ना करे इंटीमेट पार्टनर वायलेंस अगर कोई एक औरत फेस करती है, तो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस से छुटकारा पाने के लिए उसको पता होना चाहिए कि चैनल्स कौन से हैं जहां इसको रिपोर्ट किया जा सकता है। सो अगर वो चैनल्स, उन जो अप्रोप्रिएट चैनल्स अवेलेबल हैं उनको वो रिपोर्ट करती है, वहाँ तक वो पहुँचती है और वहाँ उसको शेल्टर मिलता है, वहाँ उसको साइको सोशल काउंसलिंग मिलती है। सो पॉसिबली वो ये जो विशियस साइकिल है वायलेंस का वो उससे छुटकारा पा सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं? So liberal feminists, they work within the structure, within the mainstream, within the mainstream और within the structure। वो कोई बड़ी तब्दीली की बात नहीं करते जिस तरह से radical feminists या जिस तरह से आपके socialist feminists बात करते हैं, उस तरह से liberal feminists कोई बड़ी तब्दीली की बात नहीं करते।